ओम शांति। 1 जुलाई 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न: माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? उत्तर: जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं। काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। गीत: तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये बाप की महिमा है और बच्चे जानते हैं कि भगत लोग तो ऐसे ही गीत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर है। सब पतितों को पावन बनाते हैं। सब बच्चों को सुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता है। बेहद का बाप प्यार का सागर है। प्यार का, शांति का, सुख का सागर कैसे है यह तुम अभी जानते हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं है। वह सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं। अभी वह याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते हैं बेहद के बाप का ही गायन है। जरूर वह बाप इतना प्यार देकर गए हैं। सत्युग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है। यहाँ तो वह है नहीं। वहाँ कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार से ना रहें। तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता है, यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वह संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। यहाँ सब एक दो के दुश्मन हैं क्योंकि रावण राज्य है। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं। कभी किसका आवाज़ सुनते हैं कि यह गुस्सा करते हैं तो बाप शिक्षा देंगे कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, वह होते हैं हद का सुख देने वाले। यह बाप है बेहद का और सदा काल का सुख देने वाला। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल्प बहुत दुख दिया है। रावण ने बहुत बिगाड़ा है। जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिलती है। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो 2 अक्षर ही याद करो। बेहद के बाप से हमको ये वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं। श्रीमत पर ना चलना वह भी विकार है। श्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। मामेकम याद करना है और कोई को याद नहीं करना है। बाप इन द्वारा कहते हैं, हे बच्चों, मैं आया हूँ सबको ले जाने वाला हूँ। हरेक धर्म में नंबरवार है। पोप का कितना मान है। इस समय तो सब अंधश्रद्धा में है। तुम सिवाय एक बाप के और किसको मान दे नहीं सकती। सब आर्टिफिशियल हैं। इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है।
पतित पावन नाम कहते हैं, परंतु डिटेल में समझते नहीं हैं। यह पतितों की दुनिया है तो उनका क्या मान होगा। जैसे पोप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चलते आए हैं, उतरते आए हैं, उन्हों को नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वह नंबरवार ही अपना पद लेंगे। इस चक्र को तुम अभी अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आते ही हैं बेहद के बाप के पास, जिससे वर्षा लेना है। साकार बिगर तो वर्षा मिलता नहीं है। बाप कहते हैं देहधारी को याद मत करो, ऊंच ते ऊंच एक बाप को ही याद करना है। कितना बड़ा फरमान है, बच्चे मामेकम याद करो। देहधारी को याद किया तो उनकी याद से पुनर्जन्म फिर लेने पड़ेंगे। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत घाटा पड़ जाएगा। धंधे में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। निराकार बाप को जादूगर सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। अच्छा कुछ भी देखा, कृष्ण का दीदार किया, इससे फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो ड्रामा चक्र को जानना पढ़ाई है ना। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे हो। याद आता है ना हम आपके थे। हम आत्माएं ब्रह्मधाम में रहती थी। वहाँ कहने की भी बात नहीं रहती है। ड्रामा अपने आप चलता रहता है। जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं ना, उसमें तार में मछलियाँ पिरोई रहती हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा की तार में बंधी हुई हैं, चक्र लगाती रहती हैं। अब चढ़ती है फिर उतरने लग पड़ती हैं। तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम जान गई हो। कितना सहज है। उतरती कला कितना टाइम लेती है, फिर कैसे चढ़ती कला होती है। तुम जानते हो बाप आकर पलटा देते हैं। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म आते रहते हैं। तुम बच्चे जान चुके हो कि हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला पूरी हुई। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। ये तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है। ये विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा। भगवान को ही याद करेंगे। फांसी पर चढ़ते हैं तो भी पादरी आदि कहते हैं गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं, अपनी आत्मा को भी यथार्थ रीति नहीं समझती। मैं आत्मा क्या चीज़ हूँ, क्या पार्ट बजाता हूँ, कुछ जानते नहीं हैं। आत्मा है कितनी छोटी, कहते हैं स्टार मिसल छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफ़ेद लाइट है। उनको दिव्य दृष्टि बिगर कोई देख ना सके। अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता है। सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बुद्धि से समझ सकते हो। बाबा यथार्थ रीति ही समझाते हैं और कोई की बुद्धि में ये बात नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उन्हों को ही बाप समझाते हैं और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम एक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्म का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का,
मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, ये और कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ओढ़नी बात हो गई है, कोई भी समझते नहीं है ये संस्था क्या है, ये नाम क्यों पड़ा है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्न निकल ही जाएगा। तुम कह सकते हो कि शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं। ये समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा। समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पतित से पावन बन रहे हो। ये जो रक्षा बंधन आदि मनाया जाता है, ये पुरानी रस्म चली आती है। अभी तुम अर्थ को समझते हो। जो भी यादगार हैं, सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है। सतयुग में थोड़े ही राम नवमी मनाएंगे, वहाँ मनाने की बात ही नहीं रहती। वहाँ तो ज्ञान रहता ही नहीं। ये भी पता नहीं पड़ेगा कि हमारी उतरती कला है, सुख में जन्म लेते रहेंगे। वहाँ है ही योग बल से पैदाइश, विकार का नाम ही नहीं होता है, क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं। वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। यहाँ से तुम पहले जाएंगे शांति धाम। बच्चे समझते हैं वो हमारा घर है, उनको ही शांति धाम कहते हैं। वो तो हमारा अथवा बाप का घर है, जिस बाप को याद करते हैं। बाप से ही बिछुड़े हैं, इसलिए याद करते हैं। सुख में तो बाप भी याद नहीं आते, है ही सुख की दुनिया। बाबा अपने धाम में रहते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते हैं। दुनिया में तो जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ ले लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़े ही कहेंगे। बूढ़ा व जवान शरीर होता है, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता है। तुम सब कुछ जान गए हो, आगे नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाप ने समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो, उनकी महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, तो जरूर हमको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलना चाहिए ना। कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना है। पहले बाप का परिचय देना है, वर्षा भी बाप से मिलता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा वृद्धि को पाएगी ना। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ते हैं, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पार्ट चल रहा है। हरेक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में फर्क तो रहता है ना। सच्चे रतन दूर से ही चमकते हैं। आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है। कहाँ छिपावे, कहाँ रखें। धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुलता जाता है। कहाँ न कहाँ ग्रहचारी बैठती है, तो कोई ना कोई संशय आ जाता है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, समझ में ही नहीं आता। हम तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अब क्या हो गया है। थोड़ा भी संशय आने से गला ही घुट जाता है। बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो एकदम से गिर पड़ते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन है। मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी।
सब स्मृति रहती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं। कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नूंद है, जो कल्प पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है। मुख्य है बाप की याद, जिससे विकर्म विनाश होंगे। जितना बाप की याद में लगे रहते उतना विकर्म विनाश होते रहते। नहीं तो बाप धर्मराज रूप में साक्षात्कार कराएंगे। अभी भी बहुत हैं जो चलते चलते अनेक भूले करते रहते हैं, बताते नहीं हैं। नाम बहुत अच्छा अच्छा है, परंतु बाप जानते हैं कितना कम पद हो पड़ता है, कितनी ग्रहचारी रहती है। उल्टे विकर्म करके बाप से छिपाते रहते हैं। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा सब ऊपर में नूंदा जाता है। अंतर्यामी बाबा तो वह है ना। समझना चाहिए, हम छिपाकर विकर्म करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए। हमारे में ही यह आदत है तो ठीक नहीं। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच उनको निकाल देते हैं। तो बहुत डर रखना चाहिए। तुमको याद एक शिव बाबा को करना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुमको तो बाप के पास जाना है, उनको याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है, उल्टे कर्मों से बचकर रहना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर ना चलना भी विकार है, इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वरदान, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। विस्तार, महान आत्माएं वह हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। स्लोगन, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।